हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में बच्चों शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का एक और नया चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक चैप्टर आप कह सकते हैं। बेसिक मतलब अगर आपने भी इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे की फिजिक्स आपके लिए आसान नहीं होगी। आप कहेंगे भैया आप यही बोलते आ रहे हो बार बार कि ये नहीं पढ़ा तो आसान नहीं होगी। तो भाई जो सच है वही बोल रहा हूँ। सदिश नहीं पढ़ोगे मुश्किल होगी, न्यूटन के गति के नियम नहीं पढ़ोगे मुश्किल होगी, कार्य ऊर्जा शक्ति नहीं पढ़ोगे मुश्किल होगी। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है, इसलिए ये चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आप देखना आगे कितनी आसानी आपको होगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए भी एक शर्त है। आपने कहा क्या शर्त है? मैंने कहा इसको पढ़ने के लिए आपको पिछले चैप्टर अच्छे से आने चाहिए, आपको बलों की पहचान अच्छे से होनी चाहिए। मैं कहूँ कि बताओ यहाँ कौन सा बल लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ mg लगेगा या नहीं लगेगा, यहाँ तनाव लगेगा नहीं लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी नहीं लगेगी। मतलब आपको पहचान होनी चाहिए पिछले चैप्टर में जो आपको सिखाया गया था कि बल कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आपने कहा ठीक है चलो वो आता है। मैंने कहा आपको सदिश भी आना चाहिए। आपने सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा था, a डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। वो नहीं आएगा तो सर के ऊपर से निकल जाएगा कार्य। इसलिए बच्चों पहले सदिश और पिछला जो न्यूटन के गति के नियम हमने पढ़े हैं वो आप अच्छे से पढ़ें, तब इस चैप्टर के आएँ। फिर आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल बहुत आसान लगेगा। तो बच्चों बिना किसी देरी को शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कार्य। 3 हिस्सों में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, कार्य, फिर पढ़ेंगे ऊर्जा, फिर पढ़ेंगे शक्ति। शक्ति बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें, एक वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। बाकी हाँ 10 से 11 वीडियो इस चैप्टर में पूरी में लगेगी, तब हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है ये कहिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और पहला टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा इस चैप्टर का, आप लिख लेना चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। पहली हेडिंग लगाना कार्य। कार्य को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। आप रोज कर रहे हैं कुछ ना कुछ कार्य। कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, कोई भी जीव जंतु है, वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। बाप बैठ के पढ़ रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ काम है। मम्मी किचन में काम कर रही है, वो भी कुछ ना कुछ काम है। पापा काम पे गए हैं, वे भी कुछ काम कर रहे हैं। फिजिक्स कहता है, अब मैं आता हूँ, मैं बताऊँगा कि कार्य क्या होता है। मैं मतलब फिजिक्स कहता है तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन मैं ना इस कार्य को अलग रूप से परिभाषित करूंगा, कुछ अलग तरीके से इसको बताऊंगा। आपने कहा बताओ फिजिक्स भैया, या फिजिक्स को जो भी आप मानते हो कि क्या है ये कार्य। फिजिक्स ने कहा कि बच्चों सबसे पहले तो ये समझो कि कार्य करे जाएगा बल के द्वारा। बिना बल के कार्य नहीं हो सकता। आपको टेबल को यहाँ से वहाँ करना है, बल लगाना पड़ेगा। बिना बल के आप उसको चला ही नहीं सकते। तो सबसे पहले अपने दिमाग में डालना है कि फिजिक्स के अंदर हम जो भी कार्य किए जाएंगे, हमें जो भी कार्य करने पड़ेंगे वे बल के द्वारा होंगे। तो कार्य करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है? बल की। अब यहाँ से थोड़ा सा समझो। बल 2 तरीके के हम बना सकते हैं। एक ऐसा बल बच्चों जो लगातार अपने मान को उतना ही रखे हुए, आपने इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया, लगातार 10 न्यूटन ही है, ना तो ये अपना मान बदल रहा, ना ये अपनी दिशा बदल रहा। ऐसा बल जिसका मान भी ना बदले, 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन ही रहे और दिशा भी ना बदले, हम उसको बोलेंगे नियत बल। लेकिन कुछ बल ऐसे होंगे बच्चों जो ज़्यादातर होते हैं, जो लगातार अपने मान को बदल रहे हैं या लगातार अपनी दिशा बदल रहे हैं, तो हम ऐसे बलों को परिवर्ती बल बोलेंगे। तो हम अपने इस कार्य को ना 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला करेंगे नियत बल द्वारा किया गया कार्य, और दूसरा करेंगे बच्चों हम परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहली हेडिंग में इसके अंदर लगा देता हूं बच्चों, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। नियत बल द्वारा कृत कार्य, वर्क डन बाय आ कांस्टेंट फोर्स। ऐसा बल जो अपना मान भी ना बदले, अपनी दिशा भी ना बदले। फिजिक्स कहता है बच्चों कि मान लो ये किसी तल पर एक वस्तु हमने रखी जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। हमने इस पे फोर्स लगाया F। जिस बिंदु पे बच्चों ये फोर्स लगता है, जिस बिंदु पे ये बल लगता है, इसको इस बल का क्रिया बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया बिंदु। जिस बिंदु पर बल कार्य करता है उसको बल का क्रिया बिंदु कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स कहता है कि आप अगर किसी वस्तु पर बल लगाएं
और उस बल वाले बिंदु पर जहां आपने बल लगाया वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो हम कहेंगे कार्य हुआ है, वरना हम नहीं कहेंगे कि कार्य हुआ है। फिजिक्स कहता है कि आपने जिस बिंदु पे बल लगाया ना वो बिंदु बल की दिशा में चलना चाहिए। अगर वो बिंदु बल की दिशा में नहीं चल रहा है ना तो हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ है, या जो भी है बाद की बात है। बस आप ये पहले ये समझो कि बल की दिशा में इस बिंदु के विस्थापन की जरूरत हमें पड़ेगी। परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। हम क्या कहेंगे कि कार्य क्या है। आपने कहा यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल का क्रिया बिंदु, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं, क्रिया बिंदु, बल का क्रिया बिंदु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो कहा जाता है कि बल ने कार्य किया है। हमने कहा बहुत बढ़िया, मतलब आपने जहां बल लगाया उस बल की वजह से वो बिंदु उस बल की दिशा में चलने लगा तो हम कहेंगे कार्य हुआ है। कितना कार्य हुआ है? तो कहा गया फिजिक्स में बच्चों कि जो कार्य होता है ना, कार्य का सूत्र है बल गुणा, ध्यान से सुनना, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से पढ़ना बच्चों, ये जो विस्थापन है ना ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विस्थापन है। ये कह रहा है कि मैं विस्थापन हूं लेकिन मैं बल की दिशा में होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं कार्य को प्रदर्शित करूं W से, बल को प्रदर्शित करूं F से और विस्थापन को प्रदर्शित करूं S से, तो कहीं ना कहीं कार्य का सूत्र बनेगा बल गुणा विस्थापन। लेकिन ये पागलों वाली बात है, ये पूरा सूत्र नहीं है। अगर कोई ये बोलता है ना कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन तो कह देना गलत है। आपको बोलना चाहिए बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये सही परिभाषा है कार्य की। किसने दी? फिजिक्स ने हमें दी। ठीक है, अब आपको इसको आगे लेके चलता हूँ। इससे आप इसको नोट कर लेंगे, ये मत नोट करना भाई, कभी तुम इसको लिख लो, इसको इतना लिखना बस, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। हमने कहा ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब आगे हमें बताओ कि आगे क्या होगा। हमने कहा फिर से हमने एक तल लिया, उस पर एक वस्तु रखी, हमने कहा बल ऐसे लगा और इस बल की वजह से ये जो क्रिया बिंदु है, मान लो ये वस्तु भी इसके साथ साथ चल रही है तो क्रिया बिंदु भी आगे चलेगा। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये वस्तु चल रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिया बिंदु भी आगे आगे चलेगा। एक एग्जांपल मैं भी आपको ऐसा दूंगा कि जिसमें वस्तु वहीं के वहीं रुकी रहेगी लेकिन क्रिया बिंदु वहीं चलने लगेगा। मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा रबड़ का कोई टुकड़ा है, आपने इस पर यहाँ बल लगाया और पीछे इसके दीवार है बच्चों ऐसे, तो मुझे बताओ क्या ये रबड़ आगे चल जाएगी? आप कहेंगे नहीं, पीछे दीवार है। लेकिन ये क्रिया बिंदु जो है ये तो आगे की तरफ चला जाएगा और ये रबड़ कुछ ऐसी हो जाएगी, तो क्या क्रिया बिंदु चला है? आप कहेंगे जी, तो बेटा कार्य हुआ है। कार्य के लिए हमें विस्थापन किसका देखना है? हमें विस्थापन क्रिया बिंदु का देखना है, ना कि वस्तु का, ना ही द्रव्यमान केंद्र का। अगले चैप्टर में आपको द्रव्यमान केंद्र बताऊंगा, तब आपको समझ आएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जो अभी मैंने आपको बताया ना, लिख लेना कहीं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। किसका विस्थापन? क्रिया बिंदु का, वस्तु का ना। हाँ, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें वस्तु साथ साथ चलेगी, इसलिए वस्तु का विस्थापन इस क्रिया बिंदु के विस्थापन के बराबर होगा। लेकिन कहीं आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखाई दिया जिसमें वस्तु तो वहीं के वहीं है लेकिन ये क्रिया बिंदु अंदर की तरफ चला गया, बाहर की तरफ हमने खींच लिया, तो बच्चों ये कार्य होगा यहाँ। ये मत कहना वस्तु नहीं चली है विस्थापन शून्य है। विस्थापन हमेशा क्रिया बिंदु का देखना है। ठीक है, बात समझ आ गई हमें। हमने कहा ये बल लगाया, इस बल की वजह से ये क्रिया बिंदु यहां से उठ के यहां आ गया। मान लो ये कह लो, इसको हटा दो 1 मिनट बच्चों, कि ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये क्रिया बिंदु यहां आ गया। पहले क्रिया बिंदु यहां था,
अब ये क्रिया बिंदु ऐसे कुछ यहाँ आ गया। हमने कहा जो ये विस्थापन हुआ है ये एस है, यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है एस है। किसका विस्थापन है एक बार आप मुझे बताएंगे? आप कहोगे ये क्रिया बिंदु का विस्थापन है। मैंने यहाँ थीटा कोण बनाया। मैंने अब आपको कहा कि बच्चों मुझे ना कार्य का सूत्र लिख के दिखाओ। आप जिन बच्चों ने अभी पढ़ा है वो क्या करेंगे? वो करेंगे कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको मिलती रहेगी भाई, ठीक है। फिजिक्स में इतना कुछ है, मतलब फिजिक्स में नहीं, किसी भी चीज़ में कुछ भी पढ़ो, इतनी चीज़ें हैं कि हम कभी तक पढ़ते रहे, हमें कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती रहेगी। मैंने कहा इसका यहाँ से बताओ। आपने कहा बल तो F है, आपने कहा ठीक है, लेकिन यार बल तो है लेकिन वस्तु तो ऐसे चल रही है, विस्थापन तो ऐसे है, बल ऐसे है, और मुझे तो ये कहा गया था कि जो विस्थापन लिखना है वो बल की दिशा में होना चाहिए। तो आपने झट से कहा कि भाई बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं है, तो आपने यहाँ जैसे ही 0 लिखा और कार्य का 0, आप हो गए गलत। आपने मुझे कहा भैया क्या मजाक कर रहे हो? अभी तो आपने कहा कि विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए, गुटका तो ऐसे चल रहा है, गुटका ऐसे थोड़ी चल रहा है। मैंने कहा आपकी बात सही है, लेकिन क्या विस्थापन एक सदिश राशि है? हाँ। क्या सदिशों को 2 हिस्सों में तोड़ना सीखा? हाँ। अगर ये एस है, ये थीटा है, तो क्या ये एस कोस थीटा होगा? आपने कहा भैया हाँ ये बात हमें पता है। अगर ये एस है, ये थीटा है, तो क्या ये एस साइन थीटा होगा? आपने कहा हाँ, क्योंकि एस कोस थीटा और एस साइन थीटा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखो सदिशों की जरूरत पड़ रही है। तो अब आप मुझे देख के बताओ ना कि गुटका सच में तो ऐसे चला है, लेकिन बल की दिशा में कौन सा विस्थापन है? आपने कहा बल की दिशा में एस कोस थीटा है, तो आप बल की दिशा में बच्चों लिखेंगे एस कोस थीटा। सूत्र बनेगा बच्चों हमारा एफ एस कोस थीटा। कार्य को प्रदर्शित करते हैं W से, तो W बराबर आ गया एफ एस कोस थीटा, जहां F नियत बल है जो अपने दिशा और अपने मान को नहीं बदल रहा। ये ऐसे लग रहा है तो हमेशा ऐसे लगा रहेगा। एस विस्थापन है। किसका विस्थापन है? क्रिया बिंदु का विस्थापन है, क्योंकि यहाँ वस्तु भी साथ साथ चल रही है, इसलिए वही वस्तु का विस्थापन होगा, वही क्रिया बिंदु का विस्थापन होगा। थीटा क्या है? आपने कहा थीटा इस बल और इस विस्थापन के बीच का कोण है। क्या सच का विस्थापन ये है? आपने कहा ना भैया, सच में तो गुटका ऐसे चला, लेकिन मुझे पता है इस एस का 2 हिस्से हो सकते हैं, ये एस है तो ये एस कोस थीटा और ये एस साइन थीटा। मुझे वो एस का वो हिस्सा लेना है जो बल की दिशा में है। तो देखो अब यहां मैं बदल सकता हूं चीज। बल की दिशा में विस्थापन, आपने कहा बल और बल की दिशा में विस्थापन, या ये कहो कि बल और विस्थापन का वो घटक हिस्सा जो बल की दिशा में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन का घटक जो बल की दिशा में हो। तुमने तो ये देखा ना कि चल ऐसे रहा गुटका, इधर तो कोई विस्थापन नहीं है, लेकिन अब तुम्हें पता चला कि हमें यहाँ विस्थापन नहीं लेना होता, हमें यहाँ बल की दिशा में विस्थापन का जो भी हिस्सा आ रहा है वो लेना होता है। ये देखो ये एस है, ये एस कोस थीटा, तो एफ के साथ हमने एस कोस थीटा लिया। आपने कहा भैया आप समझ आ गया। अब पड़ेगी सदिश की जरूरत। फिर से देखो, क्या आपने पढ़ा था कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा होता है सदिशों में? ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, जहां ए और बी 2 सदिशों के परिमाण हैं और थीटा उनके बीच का कोण है। तो यहाँ भी तो एफ एक सदिश का परिमाण है बल का, एस विस्थापन का परिमाण है, सदिश है ये भी, थीटा क्या है? उनके बीच का कोण। तो जब ए बी कोस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो क्या मैं एफ एस कोस थीटा को एफ डॉट एस नहीं लिख सकता क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए हमारे कार्य का जो सूत्र बना वो बना एफ डॉट एस। 2 सूत्र बने, एफ डॉट एस या एफ एस कोस थीटा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। नहीं आई तो आप इसको और अच्छे से सोचेंगे। बच्चों कमजोर नहीं रखना, अब इसको आपको ये चैप्टर अपना जो कार्य वाला है इसको मजबूत करके चलना। आपने कहा ठीक है भैया ये हमें समझ आ गया, लेकिन एक बात और इसी से आगे बढ़ाते हैं बच्चों। जैसे आपने अभी कहा कि मैंने एस के 2 हिस्से कर दिए, तो भैया ऐसे तो हम एफ के भी 2 हिस्से कर सकते हैं। एफ का हम इस एफ है तो ये बनेगा एफ कोस थीटा। आपने कहा बिल्कुल। और अगर ये एफ कोस थीटा है तो ये बनेगा एफ साइन थीटा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आपने इस बात को पकड़ लिया मेरी यहाँ कि भैया यहाँ देखना ध्यान से, ये जो कार्य है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ कोस थीटा और साथ में एस
मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते, f के साथ cos थीटा लिख दिया, ऐसे लिख दिया। आपने जैसे ही यहाँ नजर दौड़ाई तो आपने कहा अरे ये f cos थीटा तो f का वो हिस्सा है जो विस्थापन की दिशा में है। तो बच्चों में इस सूत्र को जो हम लिखते हैं कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं विस्थापन गुना विस्थापन की दिशा में बल का घटक, विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुना विस्थापन। आया ना मजा? आपने कहा कि हम अब ये कह रहे हैं कि फिजिक्स ही कहता है कि अगर आपने किसी वस्तु पे बल लगाया और वो वस्तु चलने लगी तो हमें कार्य इस तरीके से देखना है कि हमें बल विस्थापन की दिशा में देखना है या विस्थापन बल की दिशा में देखना है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने कहा कि बल ऐसे है तो बल की दिशा में विस्थापन s cos थीटा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने यहाँ लिखा बल गुना बल की दिशा में विस्थापन या बल की दिशा में विस्थापन का घटक। सही बात तो ये है, ये लिखना चाहिए मैं, बल की दिशा में विस्थापन का घटक। लेकिन आपने मेरी बात पकड़ ली, आपने कहा भैया जब आपने s को तोड़ा तो मैं f को भी तोड़ सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल तोड़ सकते हैं, f थीटा f cos थीटा f sin थीटा। आपने कहा यहां से ध्यान से देखो कि ये जो है हमारा f cos थीटा ये बल का वो हिस्सा है जो s की दिशा में है, और हमने इसको लिखा विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुना विस्थापन। तो कार्य के हमारे पास 3 सूत्र आए बच्चों, 3 नहीं 4 है, एक ही, लेकिन इनका यूज देखना तुम क्या गजब है। मैंने कहा पहला सूत्र बताओ कार्य का, आपने कहा f डॉट s, याद कर लिया हमने। f क्या है, बल है, s क्या है, विस्थापन किसका, क्रिया बिंदु का, डॉट क्या है, अदिश गुणन। अगर इसको खोल के लिखूं तो f s cos थीटा। इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं, f गुना s cos थीटा या f cos थीटा गुना s। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन का घटक, ये विस्थापन का कोई हिस्सा है। आपने कहा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बल का विस्थापन की दिशा में हिस्सा, मतलब घटक, घटक को हिस्सा बोल देते हैं, गुना विस्थापन। आपने कहा अब हमें समझ आ गया कि बल है क्या, कार्य क्या चीज़ है। फिजिक्स ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें कार्य को करना सिखाया, कार्य को निकालना सिखाया। और मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको जल्दी से हटा रहा हूँ और आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैंने आपसे फिर से पूछ लिया, क्या आपको ये मान लो कि मैं साथ के साथ रिवीजन भी करा रहा हूँ बस इसी चैप्टर का एक साथ। ये कोई गुटका है, हमने कहा ये बल लगाया, कितना बल लगा, F कितने कोण पे, थीटा पे, गुटका ऐसे चला गया, कितनी दूरी, S दूरी चला गया। हमने कहा बताओ कितना कार्य हुआ। आपने बिना सोचे समझे मुझे कहा कि भैया जो कार्य होता है ना वो होता है F डॉट S। मैंने कहा बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अच्छा और बताओ। आपने कहा अगर मैं इसको खोल दूंगा तो ये हो जाएगा FS cos थीटा, ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया। आपने कहा भैया हम ना इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, F इंटू S cos थीटा या F cos थीटा इंटू S। मैंने कहा बढ़िया बात है ये भी। आप यहाँ पहुँचे, आपने मुझसे कहा कि हम ना S को तोड़ेंगे क्योंकि S का हिस्सा दिख रहा है, ये S है, हाँ जी, ये थीटा है तो ये बनेगा S cos थीटा। आपने कहा F को, यहाँ F टूटा हुआ दिख रहा है तो हम F को तोड़ेंगे, ये F है ये थीटा है तो ये बनेगा F cos थीटा और ये बनेगा F sin थीटा। ये रिवीजन करा रहा हूँ, ये S है, ये S cos थीटा बना तो ये बना S sin थीटा। मैंने कहा यहाँ से देख के बताओ, ये लिख के। आपने कहा भैया अब हमें बिल्कुल समझ आ गया, हमें ये पता चल गया कि अगर हमें कार्य निकालना है ना तो हमें बल देखना है और बल की गुणा कर देनी है बल की दिशा में। ये देखना S cos थीटा कहाँ है, F की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन का घटक, विस्थापन का घटक, घटक मतलब हिस्सा, विस्थापन सच में ये है, उसका एक हिस्सा जो बल की दिशा में वो लेना। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा ये, आपने कहा ये भी हमें समझ आ गया कि कई बार हमें बल को तोड़ना आसान है तो हम बल का वो हिस्सा लेंगे जो विस्थापन की दिशा में है। तो हमने यहाँ लिखा, देखो विस्थापन ये है, बल का वो हिस्सा जो S की दिशा में है F cos थीटा है, विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल का घटक, बल का घटक गुणा विस्थापन। हो सकता है आपको ये लग रहा हो अभी कि
कि भैया ये करा क्या रहे हो आप, इनका क्या फ़ायदा। बच्चों जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब फ़ायदा होगा इनका, तब बताऊंगा कि क्या फ़ायदा, अभी बस सीख लो समझ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं सारा फोकस आपका इस f.s या fs cos थीटा पे रखूंगा, क्योंकि ये तो दोनों यहीं से निकल के आए हैं। तो हमने कहा ठीक है अब इसको हटा देते हैं और सारा फोकस डालते हैं अपना इस फॉर्मूला पे, fs cos थीटा पे। कार्य बराबर w बराबर fs cos थीटा। मैंने आपको यहां से 3 चीजें कराई कि बच्चों अगर ये थीटा ना, ये थीटा जो है, थीटा है क्या, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे हमने ऐसे बल लगाया कितना F, और ये वस्तु ऐसे चलने लगी और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। जहाँ बल लग रहा है उसको बोलते हैं क्रिया बिंदु, क्रिया बिंदु कितना चली गई S। तो बच्चों ये थीटा जो होता है ये बल और विस्थापन के बीच का कोण है। मैंने आपसे पूछा अगर ये थीटा 0 डिग्री हो या 0 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, आपने कहा भैया ये तो प्रथम चतुर्थांश है, चतुर्थांश पता है ना आपको, ऐसे ये 0 होता है, ये 90 होता है, तो 0 से 90 में ये प्रथम चतुर्थांश होता है। और प्रथम चतुर्थांश में ये जो कोस थीटा है ये होता है धनात्मक। इसका मतलब अगर थीटा का मान 0 से लेकर 90 के बीच में होगा या 0 भी हो, तो जो कार्य किया जाएगा बल द्वारा कार्य वो धनात्मक कार्य होगा। कैसा होगा, धनात्मक कार्य। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने पूछा अगर थीटा 90 हो जाए तो, देखो थीटा यहाँ 90 नहीं था, 90 से कम था, अब हमने थीटा को 90 कर दिया, मतलब बल ऐसे लगाया और विस्थापन ऐसे हो रहा है, तो ये हो गया 90। आपने कहा कोस 90 0 होता है, तो जो कार्य हो गया ना वो कार्य हो गया हमारा शून्य। क्या हो गया, शून्य। तीसरा, अगर ये थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो जाए और 180 से कम रहे या 180 के बराबर हो जाए, मतलब ऐसे कुछ ऐसे कि बल ऐसे लग रहा है, वस्तु चल ऐसे रही है, थीटा 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो बच्चों ये दूसरा चतुर्थांश आया और दूसरे चतुर्थांश में जो कोस थीटा होता है ये होता है ऋणात्मक। तो मतलब हमारा जो कार्य आया वो कैसा होगा, ऋणात्मक। तो बच्चों अब आपको करना क्या है, आप एक हेडिंग लगा लेंगे कार्य के प्रकार। मैंने यही जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दिया। तो आप लिखेंगे कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य, ऋणात्मक कार्य। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 से लेकर 90 के बीच में हो, मतलब न्यून कोण हो, तो बल ने जो कार्य किया वो धनात्मक कार्य होगा। अगर बल विस्थापन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो कोस 90 0 होता है, तो मतलब इस बल ने इस वस्तु पे कोई कार्य नहीं किया, शून्य कार्य किया। देखो दिखा रहे हैं। अच्छा जी, मैंने कहा अगर बल 90 से ज़्यादा कोण पे चले जाए, मतलब वस्तु चल ऐसे रही है, बल इस पे ऐसे लग रहा है, जैसे घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है 180 डिग्री पे, तो हम कहेंगे ये दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया है कोस, और कोस दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो कार्य भी ऋणात्मक होगा। मतलब कार्य 3 प्रकार के, धनात्मक कार्य, शून्य कार्य, ऋणात्मक कार्य। इनका थोड़ा सा मतलब ऊर्जा से भी समझते जाओ। वैसे तो जब हम ऊर्जा पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी सुन लेना। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाएं और वो बल उस पे धनात्मक कार्य कर दे, तो उसका मतलब ये है कि जिस वस्तु पे हमने कार्य किया है उसकी ऊर्जा बढ़ गई है, गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। कैसे, आपके सामने से दोस्त जा रहा था, आपने उसको धक्का दे दिया, तो वो चल भी ऐसे ही रहा था, आपने बल भी ऐसे ही लगाया, मतलब थीटा 0 है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में है, कार्य धनात्मक हुआ है। तो आप ये देखो ना कि वो आपका दोस्त जिसको आपने धक्का दिया है वो और तेज चलने लगा, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। तो जब भी किसी वस्तु पे धनात्मक कार्य किया जाएगा तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। लिख लेना, जब आप हेडिंग लगाएंगे कार्य के प्रकार, पहला लिखना हेडिंग लगाना धनात्मक कार्य। आप लिखेंगे यदि थीटा कितना हो, 0 से ज़्यादा, 90 से कम या 0 के बराबर, तो किया गया का बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा और वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऐसे नोट्स बना के लिख लेना बच्चों, ठीक है। मैंने कहा अगर बल, वस्तु चल ऐसे रही है, बल हम ऐसे लगा रहे हैं, तो वो तो चल रही है ऐसे, तो इसका मतलब इसने कोई कार्य नहीं किया, शून्य कार्य किया है। और अगर कोई बल शून्य कार्य कर रहा है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि थीटा 90 से ज़्यादा हो जाए, आपका दोस्त जा आगे रहा था, आपने बल पीछे से लगाया, मतलब आपने उसको पकड़ के खींच लिया, तो आप देखोगे उसकी चलने की स्पीड कम हो जाएगी, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी।
कार्य तीन प्रकार के, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। अगर धनात्मक कार्य हुआ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, शून्य कार्य हुआ गतिज ऊर्जा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ऋणात्मक कार्य होने पे वस्तु की गतिज ऊर्जा घट जाती है। किस वस्तु की? जिस वस्तु पे बल कार्य कर रहा है उसकी। कभी तुम सोचो कि हमने किया तो हमारा, ना 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 ना, जिस वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, जिस पे कार्य किया जा रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ कार्य के प्रकार करते हैं खत्म। और बच्चों अब बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब मैं अलग अलग प्रकार के बलों द्वारा आपको किया गया कार्य निकालना सिखाऊंगा। इसको हटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। टॉपिक यही चल रहा है हमारा, नियत बल द्वारा किया गया कार्य। पहले तो मुझे आप सोच के ये बताओ कि बल आपने कितने प्रकार के पढ़े। आप कहोगे हमने गुरुत्वीय बल पढ़ा है mg, आप कहोगे हमने रस्सी में तनाव पढ़ा है, आप कहोगे हमने अभिलंब प्रतिक्रिया पढ़ी है, आप कहोगे हमने घर्षण बल पढ़ा है, आप कहोगे हमने छदम बल भी पढ़ा था। मैंने कहा हाँ, आपने अभी केंद्र बल भी पढ़ लिया। ये इतने प्रकार के बल है, मैं आपको सबके कारण बल कार्य करना निकालना सिखाऊंगा, कार्य निकालना सिखाऊंगा कि कितना कार्य किया है इस बल ने। सबसे पहली बात बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको कार्य निकालना पड़े तो सबसे पहले ये देखो कि वो कार्य किस बल ने किया है या किस बल के द्वारा किया गया कार्य मुझे निकालना है, ठीक है। अगर मान लो किसी वस्तु पे बहुत सारे बल लग रहे हैं, 4-5 बल लग रहे हैं, घर्षण बल भी लग रहा है, तनाव का बल भी लग रहा है, गुरुत्वीय बल भी लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया भी लग रही है, और मैं कहूँ बल निकाल लो, तो आप एकदम निकालने मत बैठ जाना। आप मुझसे पूछना या किसी से भी कि किसने बल की किसने लगाया है बल, कौन से बल का काम निकालना है। मैंने कहा तनाव का बल निकाल लो, तो आप सिर्फ तनाव को देखोगे, बाकी जो वहाँ है घर्षण बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया है, गुरुत्वीय बल है, सबको इग्नोर कर देना। ऐसे इग्नोर कर देना जैसे है ही नहीं। मतलब अगर किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हों और आपको कार्य निकालने के लिए पूछा गया तो पहले कंफर्म करेंगे कि भाई ये तो बता दे कि किस बल का कार्य निकालना है। जिस बल का आपको कार्य पूछा जाए आप उसी पे फोकस करेंगे, आप बाकी सबको भूल जाएंगे। क्वेश्चन करना शुरू करें, करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं, देखना कितना मजा आएगा। मैंने कहा ये कोई तल है, यहाँ एक गुटका रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान 5 kg है, ठीक है। हमने इस पे एक बल लगाया F बराबर 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। और ये जो तल है ना बच्चों, यहाँ घर्षण है। देखना अब पिछले सारे कॉन्सेप्ट कैसे यूज होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाए जा सकते हैं बच्चों, जिसमें हम गति की समीकरण घुसेड़ सकते हैं, वृत्तीय गति घुसेड़ सकते हैं, अभिकेंद्र बल घुसेड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस ये देखो, मान लेते हैं यहाँ जहाँ बैठा ये x का मान 0 है, मतलब इसकी स्थिति अभी 0 है। इस बल को लगा के हम इसको यहाँ कहीं लेते गए, ये 5 kg का गुटका ही है, और ये जो है ये x बराबर 10 मीटर है, ये x बराबर 0 मीटर था। जो घर्षण है यहाँ घर्षण गुणांक जो है बच्चों वो 0.3 है। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये 0.3 है। हमने कहा कार्य निकाल लो, इस गुटके को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य निकाल लो। आपने कहा भैया अभी आपने बताया था कि सबसे पहले ये पता कर लेना कार्य किसने किया है, तो मैंने कहा ये जो बल लग रहा है ना इसका कार्य निकाल लो। तो मुझे बताओ यहाँ और भी बल है क्या? आपने कहा भैया बल तो यहाँ एक mg है गुरुत्वीय बल, एक यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया है n, ये आगे चल रहा है तो घर्षण बल पीछे लग रहा होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो यहाँ घर्षण बल भी है, चल रहा है तो कौन सा घर्षण होगा? गतिक घर्षण होगा। देखो कैसे यूज हो रहे हैं पिछले कॉन्सेप्ट। हमने कहा ऐसा कर दो, मैंने कहा आपको कि जितने भी बल यहाँ हैं उन सब का कार्य निकाल दो, जितने भी बल हैं। आप सबसे पहले 20 न्यूटन का कार्य निकाल लो। तो आपने यहाँ पहला पॉइंट बनाया F बराबर 20 न्यूटन द्वारा कृत कार्य। आपने कहा W बराबर। अब आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सबसे पहले आपने देखा कौन सा बल, फिर ये चेक करो कि वो नियत है या परिवर्ती है, मतलब वो बल उतना ही है जितना पहले है या वो बदल रहा है। आपने कहा यहाँ भी 20 न्यूटन है, यहाँ भी 20 न्यूटन है, बताया गया है कि ये बल ना तो बदल रहा ना इसकी दिशा बदल रही, मतलब ये नियत बल है। और नियत बल का फॉर्मूला होता है कार्य का Fs cos थीटा। कार्य बराबर Fs cos थीटा। F क्या है? बल। कितना? 20 न्यूटन। S क्या है? विस्थापन। यहाँ से यहाँ गए कितना चले? 10 मीटर। अगर मैं बच्चों यहाँ 5 कर देता, यहाँ 10 कर देता, तो 10 - 5 करके यहाँ 5 लिखते।
अब आएगा कोस थीटा। थीटा क्या है? आपने कहा थीटा ना इस एफ और एस के बीच का कोण है। क्या बल ऐसे लग रहा है? आपने कहा हाँ जी ऐसे लग रहा है। वस्तु चल भी ऐसे ही रही, आपने कहा हाँ, तो थीटा कितना हुआ? 0। कोस 0 1 होता है, तो बच्चों ये आ गया 200 जूल। मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी चीजें बताने के कि दिमाग से निकल जाती हैं। जब आपने कार्य लिखा था वहां लिख लेना कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है बच्चों जूल। इसका वीमीय सूत्र आप कहेंगे याद है हमें, वीमीय सूत्र ml² T-2। जिनको नहीं आता उसका मतलब उन्होंने वो दूसरा चैप्टर वीमीय विश्लेषण वाला नहीं पढ़ा है, विमा लिखनी सीखी नहीं है। मैं पूछूं कैसी राशि है कार्य, आप कहेंगे ये कि अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती, ये चीजें अपने लिख लेना पहले ही, ठीक है। तो कार्य कितना आ गया? 200 जूल। आपने कहा ठीक है, ये तो 20 न्यूटन का है। मैंने कहा इसका बताओ, इसका सेकंड अभिलंब प्रतिक्रिया का। अभिलंब प्रतिक्रिया n द्वारा कृत कार्य है। आपने कहा कार्य होता है Fs cos थीटा। हाँ, सबसे पहले चेक कर लेना कि ये बल नियत है या नहीं है। आपने कहा n जो है, n एक नियत बल है। n किस पर निर्भर कर रहा है? यहाँ mg पर। क्या m बदल रहा है? नहीं। तो उसका मतलब ये n, अगर ये ऐसे चलता फिर तो मतलब पहले ऐसे चलता फिर ऐसे चलता तो n बदल जाता, लेकिन अभी ऐसा चल रहा है तो हमने कहा n बदल नहीं रहा, तो ये एक नियत बल है, Fs cos थीटा लगेगा। f का मान यहाँ n है भाई। s कितना है? ये भी 10 मीटर चला है। थीटा कितना है? आपने कहा थीटा ना f और s के बीच का कोण है। f कौन है यहाँ? n ऐसे है, चल वस्तु ऐसे रही है, मतलब बल ऐसे है, चल ऐसे रही है। आपने कहा थीटा 90 है, तो कोस 90 कितना आ गया? 0। मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया ने कोई कार्य नहीं किया। देख लो मजे की बात है ये, इसने कार्य किया है, इसने कार्य नहीं किया है। इसी तरीके से जब आप अपने आप करना, इस 5G क्या है? गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है। जब ये बल नीचे लगेगा, वस्तु ऐसे चलेगी, तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा, मतलब इसका कार्य भी 0 आ जाएगा। क्या हमेशा n का कार्य 0 होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जगह अभिलंब प्रतिक्रिया का कार्य 0 ही होगा। ज़्यादातर, हर जगह नहीं कह रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा कि कहाँ नहीं होगा। ये 5G ये गुरुत्वीय बल है, क्या इसका बल भी हमेशा 0 होगा? नहीं, यहाँ 0 है, हर जगह 0 नहीं होगा। आपने कहा अब इसका निकाल लो, थर्ड अपने आप कर लेना। मैं इसको फोर्थ बना रहा हूँ। घर्षण बल द्वारा कृत कार्य। आपने कहा घर्षण बल द्वारा कृत कार्य, क्या घर्षण भी नियत है? हाँ, क्योंकि गतिक घर्षण है, गतिक घर्षण नहीं बदलता। आपको मैंने बताया था कि गतिक घर्षण एक नियत घर्षण है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा W = Fs cos थीटा। आप सब जानते हैं जो गतिक घर्षण है वो होता है म्यू के एन। एस कितना है? 10 मीटर है। थीटा देखना, अब वस्तु जा कहाँ रही है? आगे ऐसे। बल कहाँ लग रहा है? पीछे। विपरीत दिशा है, कोण 180। कोस 180 का मान होता है बच्चों -1। कोस 180 का मान नहीं पता है तो याद करना -1 होता है। म्यू के यहाँ म्यू है 0.3, एन का मान यहाँ mg होगा, मतलब 5G। 5 × 10, जी का मान 10 रखा, साथ में 10 पहले से चल रहा है, ये माइनस रहेगा। 10 ने इसको किया 3, 3 पंजे 15 गुणा 10, 150 जूल। -150 जूल घर्षण द्वारा किया गया कार्य 150 जूल है। बच्चों यहाँ मैंने आपको हर एक बल के द्वारा किया गया कार्य निकालना सिखा दिया। मैंने कहा जिसका भी कार्य निकालना है उसी पे फोकस रखना है। जब मुझे 20 न्यूटन का कार्य निकालना था ना, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, घर्षण बल को, n को, 5G को। जब मैं n का निकाल रहा हूँ तो n पे फोकस है, बाकी सबको भूल गया। ऐसे ही आपको करना है, आपको ध्यान ही देना कि कोई और बल है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इससे एक और क्वेश्चन करते हैं नियत बल का। आपने कहा मजा आ रहा है इसमें, तो हम खुद करेंगे इसके क्वेश्चन। तो बच्चों मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, ये आपने कहा ठीक है। मैंने कहा यहाँ गुटका है, m है इसका, ये है बच्चों 2 किलोग्राम का कर लेते हैं, ज़्यादा भारी नहीं करते, ठीक है। ये है 2 किलोग्राम। हमने इस पे एक बल यहाँ लगाया 50 न्यूटन,
कितना 50 न्यूटन, जिसकी वजह से ये वस्तु यहाँ से उठ के कहीं आगे चली गई और लगभग ये चली है 5 मीटर, लगभग नहीं 5 मीटर चली, मतलब विस्थापन इसका 5 मीटर है। मैंने कहा ये है जो तल है यहाँ, ये घर्षणहीन तल नहीं है, मतलब यहाँ घर्षण है, यहाँ घर्षण गुणांक है 0.2 मैंने लिख दिया। मैंने कहा जितने भी बल यहाँ हैं उनका सबका कार्य निकाल लो। एक आपने कहा एक तो हमने लगाया है, एक तो उसका बल निकाल लेंगे, कार्य निकाल लेंगे, एक निकाल लेंगे mg का, एक निकाल लेंगे अभिलंब प्रतिक्रिया n का, और ये आगे जा रहा है घर्षण लगेगा पीछे, कौन सा घर्षण, गतिक घर्षण। ये भी हमने कहा कि जो ये कोण है, ये जो बल है ये 37 डिग्री के कोण पे लग रहा है। ठीक है, आपने कहा हम कर देंगे, हमने तो ऐसे क्वेश्चन करते आए हैं। मैंने कहा सबसे पहले इस 50 न्यूटन का कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक जी, निकाल देते हैं। 50 न्यूटन द्वारा कृत कार्य, आपने कहा W बराबर होता है Fs कोस थीटा। बच्चों ये नियत बल है, बदल नहीं रहा। F का मान है 50, S चला है कितना 5, और थीटा है इन दोनों के बीच का कोण। थीटा कितना है 50, ये विस्थापन है, ये बल है, ये 37, ये जाएगा 37 डिग्री। 50 गुणा 5 कोस 37 का मान होता है बच्चों 4/5। आपको बहुत बार कराया मैंने, अभी नहीं पीछे बहुत बार कराया है। 5 से गया 5, 4 पंजे 20, यह जाएगा 200 जूल। मतलब इस बल ने इस वस्तु को 5 मीटर चलाने में 200 जूल का काम किया। कितना किया? 200 जूल का। आपने कहा बहुत आसान था ये तो। मैंने कहा n का निकाल लो। आपने कहा n का निकाल ले। आपने कहा n तो ऐसे है, वस्तु चल ऐसे रही है, कोण 90 डिग्री है, कोस 90 0 होता है। इसका मतलब n द्वारा कृत कार्य अभिलंब प्रतिक्रिया n द्वारा कृत कार्य। आपने कहा WN लिख देता हूँ जिससे समझ आएगा कि ये n का कार्य है। यहाँ इसके पैरों में F लिख देता हूँ। अब क्या समझ आएगा ना? बल ऐसे लग रहा है बच्चों, वस्तु चल ऐसे रही है, थीटा 90 है, कोस 90 0, अभी आपने सीखा था। इसी प्रकार मैंने आपको कहा कि इस mg का बल निकाल लो। आपने फिर से कह दिया कि इसके द्वारा कृत कार्य 0 होगा। क्यों? ये नीचे लग रहा है, वस्तु चल ऐसे रही है, कोण 90 है। ठीक है, आते हैं इस घर्षण पे, चौथा पॉइंट बनाते हैं। घर्षण बल द्वारा कृत कार्य। घर्षण बल द्वारा कृत कार्य इसलिए कह रहा था बच्चों में कि पिछले चैप्टर आपको अच्छे से आएंगे, तब जिसको घर्षण बल ही नहीं पता वो घर्षण का कार्य कैसे निकाल देगा? मुझे एक बात बताओ तो। आपने कहा नहीं निकाल सकते, तो यहाँ घर्षण का कार्य आएगा, बल कितना है एफ के एस कोस थीटा। चल आगे रहा है, बल पीछे है, थीटा 180 है, विस्थापन कितना है 5, बल नहीं पता। आपने कहा एफ के कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ, एफ के होता है म्यू के एन। म्यू कितना है 0.2, एन कितना है mg। जैसे ही mg लिखने लगे गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि n हमेशा mg नहीं होता। यहाँ देखो ध्यान से, इस 50 का ये बनेगा 50 कोस 37 और ये बनेगा 50 साइन 37। अब ये भी तो दोनों, ये दोनों जुड़ के ही तो 2g के बराबर है। मैं कहूँ n प्लस 50 साइन 37 का मान होता है 3/5 बराबर mg। mg मतलब 2g, g का मान 10, तो 10 दूनी 20, 5 से गया 10, 10 तिया 30। देखना ध्यान से, ये हो गया 10 तिया 30 और ये हो गया 20। ये तो माइनस आ जाएगा यार, ये गुटका तो ऊपर चलने लगेगा थोड़ा सा। देखो ध्यान से सुनना, ये भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ तुम्हें साथ के साथ। 10 तिया 30, ये प्लस 30 है, ये इधर 20 है, ये 20 इधर आके 20 माइनस 30 हो जाएगा -10। अभिलंब प्रतिक्रिया माइनस होने का मतलब है कि अब ये गुटका इस तल के ऊपर नहीं रखा। अभिलंब प्रतिक्रिया तभी लगती है जब दो तल आपस में लगे हुए हों। अगर कभी आपको अभिलंब प्रतिक्रिया माइनस दिखाई दे तो समझ जाना गुटका ऊपर उठ गया है। मतलब ये जो 50 न्यूटन का बल है इसने गुटके को ऊपर भी उठाया है। मुझे नहीं पता गुटका ऊपर कितना चला है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ ये कार्य निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गुटका ऊपर उठ चुका है, घर्षण बल लगेगा ही नहीं। तो घर्षण बल का कार्य यहाँ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 0। ठीक है, बात समझ आई है क्या? देखो कितनी बढ़िया बात आई कि इस बल ने इस गुटके को आगे तो चलाया, ऊपर भी उठा दिया।
और जब ये गुटका ऊपर उठ गया तो ये दोनों संपर्क में नहीं रहेंगे तो घर्षण नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। घर्षण कौन क्यों करेगा कार्य? लेकिन अगर मैं किसी तरीके, मान लो अभी के लिए मैं इसको 4 kg कर दूँ, 4 kg, तो 4 kg नीचे तो ये 40 हो जाएगा। ये 30 है तो 40 माइनस 30 10 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये n 10 है, मतलब ये इसके लगा हुआ है। n जैसे ही 0 हो या 0 से कम हो तो समझ जाना गुटका ऊपर उठ चुका है। ठीक है, ये मैंने हाँ जो लिफ्ट वाले क्वेश्चन कराए थे वहाँ भी सिखाया था आपको। तो ये अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ से जो n का मान आएगा वो 10 आएगा। तो ये म्यू जो है आपका, म्यू कितना कहाँ है, f के म्यू के n, म्यू के कितना है 0.2, n का मान 10 आया है तो यह जाएगा 2, और यहाँ मैं 2 रख दूंगा, 5 दूनी 10, और ये -1 होता है कोस 180 का मान, तो यह जाएगा -10 जूल कार्य किया। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। बस मैंने ये सिखाया आपको बच्चों कि अलग अलग प्रकार के बलों द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालें। आपने कहा हमने सब सीख लिया लेकिन वो तनाव वाला नहीं आया, रस्सी वाला सवाल नहीं आया। मैंने कहा चलो रस्सी वाला भी कर देता हूँ भाई, करके चलेंगे, सब कुछ भी नहीं छोड़ देंगे अब। ठीक है, इसको उठा दो एक बार। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें तनाव वाला कर लेंगे बच्चों। हमने कहा एक गिरनी है, ये एक छत से बंधी हुई है ऐसे, इसके ऊपर एक द्रव्यमानहीन, भारहीन और अवितान्य रस्सी ऐसे लटकी हुई है। एक क्वेश्चन है बच्चों आपकी बुक में जो आईआईटी में पूछा गया है। यहाँ 0.36 kg है, यहाँ 0.72 kg है, लेकिन मैं नंबर से नहीं करता। मैंने कहा ये m है, ये 2m है, और ये विराम में ऐसे पकड़ के रखा हमने, चल नहीं रहे हैं। मैंने कहा इसको छोड़ दिया, क्या होगा? आप कहेंगे भैया ये भारी है तो नीचे जाएगा, ये हल्का है तो ऊपर जाएगा, मतलब ये ऐसे चलने लगेगा। हमने कहा कि 2 सेकंड बाद जब हमने इसको पकड़ रखा है तब से समय गिनना शुरू किया। जब हमने पकड़ रखा है तो t कितना है 0, छोड़ दिया एकदम, तो छोड़ने के 2 सेकंड बाद ये गुटका कहीं नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमें ये पता करना है कि 2 सेकंड बाद, देखो समय की जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे विस्थापन निकालना पड़ेगा। कार्य बिना विस्थापन के नहीं कर सकते हम, कैसे करें? मैंने कहा ठीक है। आपने कहा पहले तो ये दिख लो, नीचे लग रहा है इस पर 2mg। मैंने कहा हाँ, इस पे लग रहा है नीचे mg, हाँ जी। यहाँ रस्सी है, रस्सी में जाएगा तनाव, यहाँ रस्सी है, रस्सी में आ जाएगा तनाव। यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ये जा रहा है नीचे A त्वरण से, ये जाएगा ऊपर A त्वरण से। अगर मैं इस त्वरण निकालना चाहूँ तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है और समीकरण बनाना भी सिखा रखा है। जब ये नीचे जा रहा है, मैंने कहा ये तनाव T है, जब ये नीचे जा रहा है तो हम कहेंगे नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, तो 2mg माइनस टी, 2mg माइनस टी बराबर m में, m है 2m, तो ये जाएगा 2m में, समीकरण नंबर 1। इसलिए कह रहा था पिछले कॉन्सेप्ट यूज होने, अब आगे इसके लिए ये गुटका ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, T माइनस mg बराबर m में, m है, a है, तो m में आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ा, t से गया t, 2mg में से 1mg गया तो बचा mg, 2m में प्लस m में तो यह जाएगा 3m में, m से गया m, तो a का मान बच्चों g/3 आ गया। मतलब ये जो गुटके चल रहे हैं इनका त्वरण g/3 है। इसका नीचे की तरफ त्वरण है, इसका ऊपर की तरफ त्वरण है, लेकिन दोनों का त्वरण है बराबर g/3। आपने कहा ठीक है, मुझे 2 सेकंड में किया गया कार्य निकालना है। तो आपने पूछा भैया किसका कार्य निकाल ले? तो मैंने कहा इस तनाव का कार्य निकाल लो इस m के ऊपर, इस तनाव का कार्य निकाल लो इस 2m के ऊपर, इस mg का कार्य निकाल लो इस m के ऊपर, इस 2mg का कार्य निकाल लो इसके ऊपर। मतलब 4 बल हमें दिख रहे हैं, t mg 2mg, चारों का बल निकाल लो, चारों का कार्य निकाल लो। 2 इसके ऊपर लग रहे हैं तो इस पे निकाल लो, 2 इस पे लग रहे हैं तो इस पे निकाल लो। आपने कहा ठीक है, मैंने a का मान निकाल लिया बच्चों। मुझे एक बात पता है कि ये विराम से छोड़ दिए गए हैं, विराम से रुके हुए थे, तो इनका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0। अब देखो गति की समीकरणें कैसे घुसती हैं, ये देख लो। त्वरण है a बराबर g/3, तो मुझे बताओ जब ये नीचे जाएगा तो कहीं 2 सेकंड के बाद ये यहाँ होगा, है ना, और ये 2 सेकंड के बाद कहीं ऊपर चला जाएगा। आपने कहा हाँ, तो पहले विस्थापन निकाल लो। हमने कहा मान लेते हैं विस्थापन s है। तो क्या मुझे पता है
S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आपने कहा हाँ, ये तभी लगा सकते हैं जब त्वरण नियत हो। क्या जी बदलता है? आपने कहा नहीं, जी तो कांस्टेंट है यहाँ। तो हमने कहा u कितना है, प्रारंभिक वेग 0, समय कितना था 2 सेकंड, 1/2, a का मान है g/3 और t का मान 2 सेकंड दे रखा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 ये गया 2, तो s बराबर आ गया बच्चों 2g/3, g का मान 10 रखेंगे तो 20/3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 20/3 मीटर। इतना विस्थापन हुआ 2 सेकंड में। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे कार्य निकालना है, कार्य के लिए मुझे विस्थापन की जरूरत थी, मैंने ये सब करके विस्थापन निकाल लिया। ठीक है, अभी मुझे टेंशन भी निकालनी है क्योंकि मुझे टेंशन का बल निकालना। टेंशन निकाल लेते हैं, या तो यहाँ से या यहाँ से। ये ऊपर जा रहा तो लिखते हैं ऊपर वाला बल माइनस नीचे वाला बल बराबर एम ए, तो टी आ जाएगा यहाँ से mg प्लस एम ए, एम कॉमन आ गया, g प्लस ए का मान बच्चों अभी g/3 आया था, आपने देखा यहाँ मैंने हटा दिया जो, तो ये आ जाएगा 3g और 1 4g, तो ये जाएगा 4mg/3। कर लेना, ये हमने तनाव निकाल लिया। यहाँ का तनाव भी इतना ही होगा, यहाँ का तनाव भी इतना ही होगा क्योंकि रस्सी एक ही है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि इस तनाव ने, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं मैं इसे, यहाँ इस रस्सी ने, इस तनाव ने इस गुटके पर कितना कार्य किया। टी द्वारा m द्रव्यमान पर कृत कार्य, जब तक बल की पहचान ना हो कर ही नहीं सकते। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। नहीं, एफ कोस थीटा, मेरी तरह गलती मत कर देना एकदम बोलने में। यहाँ एफ कौन है, टी है, तो आपने टी लिखा। एस कितना है, विस्थापन कितना है 20/3, आपने कहा 20/3। थीटा क्या है, टी और इसके बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण। मुझे बताओ ये टी कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ये गुटका जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब बल भी ऊपर विस्थापन भी ऊपर। थीटा 0 कोस 0 0। टी का मान अभी आया था बच्चों 4mg/3 और यह आ जाएगा 20/3। तो यहाँ जी का मान अगर मैं 10 रख दूँ तो ये आ जाएगा 200 चौके 800/9 और ये आ जाएगा m। मान लो यहाँ m का मान 1 kg और ये हो जाएगा फिर 2 kg। अपनी तरफ से कर रहा हूँ तो m का मान 1 रखने पर जाएगा 800/9 जूल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT तक में पूछे जा रहे भाई। IIT मेंस में बहुत मुश्किल नहीं है, देख लो इतना आसान है। जे नेट की तो बात ही छोड़ दो, मेंस में पूछे जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 800/9 जूल। अगर मैं कहूँ इस mg का कार्य निकाल लो, आपने कहा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन Fs कोस थीटा, बल गुणा विस्थापन वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, Fs कोस थीटा। F कितना है, mg है, विस्थापन कितना आया 20/3 आया, कोस थीटा, बल नीचे है विस्थापन ऊपर है 180, कोस 180 आ जाएगा -1। तो माइनस आते ही बच्चों ये आ जाएगा, m का मान 1 है 1 किलोग्राम, g का मान 10, 200/3 माइनस के 200/3 जूल। इस गुटके पे हमने कार्य निकाल लिया। टी का कार्य कितना आया 800/9, इस mg का कितना आया -200/3 जूल। इसको मैं हटा रहा हूँ 20/3, ध्यान रखना विस्थापन हमने 20/3 निकाला है। अब हमने कहा इस टी का कार्य निकालो, इस टी का, तो आपने कहा टी का कार्य Fs कोस थीटा, F कितना है टी, S तो S है, थीटा कितना मुझे बताना। टी कहाँ लग रहा है ऊपर, ये गुटका जा रहा है नीचे, विस्थापन नीचे है, तो कोस 180। टी कितना है बच्चों, टी है 4mg/3। S कितना आया था अभी 20/3 आया था, और कोस 180 का मान होता है -1। आपने कहा ठीक है बच्चों 4m का मान हमने कितना लिख रखा है 1 kg, तो यहाँ 1 आ जाएगा, g का मान 10/3, 20/3, ये माइनस आ जाएगा आगे, तो आ जाएगा 400, 20 चौके 80, 800/9 जूल। ठीक है, कितना आ गया 800/9 जूल। ये मत कहना बच्चों, सुनना ध्यान से कि इस m का मान हम 2 kg रखेंगे, ना ये 2 kg 2m के बराबर है, 2 kg 2m के बराबर है, तो मुझे m का मान रखना है, m का मान तो 1 kg है। ये तो इसलिए दिक्कत हो रही होगी अगर आपको समझने है कि आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तो द्रव्यमान 2 kg है तो m का मान 2 क्यों नहीं रखा है। भाई ये 2m का मान 2 kg है, मुझे m का मान रखना है कितना 1 kg आएगा, तुमने ये देखा। अब मैं साथ के साथ इसका 2mg का कार्य निकाल देता हूँ, वर्क डन बाय 2mg। बल कहाँ है नीचे, कितना 2mg,
अच्छा जी, विस्थापन कितना हो रहा है नीचे 20/3 आपने कहा, बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, cos 0 का मान 1, m का मान फिर उसी तरीके से m का मान 1 kg है। आप ये मत कहना कि यहाँ से लिखेंगे कि 2 kg ना, 2m बराबर 2 kg है तो यहाँ भी 1 kg आएगा। तो m का मान जब रखूँगा 1, g का मान रखूँगा 10 तो आएगा 20/3, 200 दूनी 400, 400/3 जूल आया। ये इस तरीके से मैंने बच्चों हर बल का कार्य निकाल लिया। यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये इस तनाव ने कितना कार्य किया था 800/9 जूल, इस तनाव ने कितना कार्य किया -800/9 जूल। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि तनाव द्वारा किया गया कुल कार्य 0 है। देखो भाई ये तनाव इसको ऊपर खींच रहा है, ये तनाव इसको नीचे, मतलब ये नीचे जा रहा है, इसको ऊपर खींचना चाहता है, इसका कार्य पॉजिटिव है, इसका कार्य नेगेटिव है, कार्य बराबर है बल है, तो टोटल बल 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप एक रस्सी लें और उसका टोटल बल निकाल लें कि तनाव के कारण कितना बल है, तो टोटल बल तनाव के द्वारा 0 आएगा, बल नहीं कार्य। किसी रस्सी में 2 तनाव होते हैं, 2 तनाव, वे दोनों तनाव बराबर कार्य करेंगे, लेकिन एक प्लस करेगा एक माइनस करेगा। एक 800/9 जूल कर रहा है, एक -800/9 जूल कार्य कर रहा है, इसलिए दोनों का कुल कार्य 0 हो जाएगा। तनाव द्वारा कुल किया गया कार्य 0 है। यहाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको ना वो एक आनत तल वाला क्वेश्चन कराता हूँ, आनत तल वाला, ठीक है। अब आप देखना कि उसका कितना फायदा है कि जो हमने वो सीखा था कि बल की दिशा में विस्थापन या विस्थापन की दिशा में बल होता है। हमने कहा बच्चों कि हमारे पास ये एक आनत तल है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक गुटके को जो 5 kg का है यहाँ लेके गए, और मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये जो है ये हाइट h है, मैं कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये l है, कि ये दूरी कितनी है l, ये है h, और मैं ये भी मान लेता हूँ लोग थोड़ी देर के लिए कि ये x है। मैं तुम्हें तीनों से ये करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ये एंगल थीटा है। हमने कहा देखो कुछ क्वेश्चन में कई बार ऐसे बोलता जाता है, मैं अलग अलग चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस गुटके को 5 kg गुटके को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे दे देता है, ना ये बोलता है किसने किया, ना ये बोला जाता किसके बल द्वारा किया गया। तो आपको बस एक ध्यान रखना है बच्चों, या ये कह देगा किस गुटके को एक व्यक्ति यहाँ से उठा के यहाँ लेके जा रहा है, बताओ कितना कार्य किया। तो व्यक्ति ने कार्य किया तो व्यक्ति ने बल भी लगाया होगा, आपने कहा हाँ, लेकिन वो बल दे के नहीं रखते, तो हम कैसे करें। कार्य के लिए तो बल गुणा विस्थापन चाहिए, क्योंकि बल भी चाहिए विस्थापन चाहिए, कोण भी चाहिए उनके बीच का। तो आप ये कहेंगे बच्चों कि जो बल ये जा रहा है ना, तो आप सबसे पहले ये पहचान उस पर बल कौन कौन से लगे हैं। ये कह दिया कि ये यहाँ घर्षण बल नहीं है, मतलब ये एक स्मूथ सरफेस है, घर्षणहीन तल है। तो बच्चों आपको ये पता है कि नीचे की तरफ इसमें mg लग रहा है, तो जो व्यक्ति वो उसको उठा के लेके जा रहा है ना, तो उसको mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। किसके विरुद्ध? mg के। तो सबसे पहले हम mg का कार्य निकाल लेते हैं। किसका? mg का कार्य। फिर ऐसा करेंगे उसके विरुद्ध जो कार्य होगा, अगर ये प्लस आया तो उसको माइनस कर देंगे, ये माइनस आया तो उसको प्लस कर देंगे। तो हमने कहा कि इस गुटके को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इस mg द्वारा कृत कार्य निकालो। mg द्वारा कृत कार्य, आपने कहा कार्य होता है बल Fs cos थीटा। F कितना है? mg। S कितना है? विस्थापन तो ये है, आपने कहा ये L है। और थीटा क्या होता है? को थीटा। थीटा इस F और S के बीच का कोण है। F ये है और ये S है, तो मुझे ये कोण चाहिए। ये कोण कितना है भाई? आपने कहा ये कोण 90, ये टोटल कोण, और इसके थीटा होने की वजह से देखना ध्यान से, तो ये भी थीटा होगा तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कोस 90 प्लस थीटा लिखूंगा, लेकिन मेरा अब करने का तरीका ये नहीं है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम वो जो कराया था मैंने, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन या विस्थापन की दिशा में बल गुणा विस्थापन। तो मैं ये करूँगा, मैं देखूंगा पहले कि ये mg लग कहाँ रहा है। बच्चों मैं कर ऐसे भी सकता हूँ, करके दिखाता हूँ। अच्छा मुझे बताओ ये कोण कितना है? आपने कहा 90। ये जा ऐसे रहा है कितने कोण पर? थीटा कोण पर, क्योंकि ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हमने कहा। तो इस ये विस्थापन जो है L और इस F के बीच का कोण कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कोस 90 प्लस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा बच्चों माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा mgl
साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आ गया, ये बेसिक मेथड है जो आपने किया कि थीटा कितना है उनके बीच का। मैं चाहता हूं अब आप इसको थोड़ा सा अलग करें। पहले ये देखो बल कहाँ है, आपने कहा बल नीचे है, कितना mg। ले कहाँ जा रहे हैं उसको यहां से, तो हम ना इसको नहीं देखेंगे, अब हम ये देखेंगे इसकी दिशा में कितना विस्थापन है, मतलब इस दिशा में कितना विस्थापन है। आप कहोगे नीचे तो नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लेते जाओ। यहां से गुटका जब यहां जा रहा है तो ऊपर की तरफ कितना चल रहा है h, तो मैं ये कह दूंगा कि विस्थापन h है। बात समझ आई? मैंने कहा बल कहां लग रहा है, नीचे mg, वस्तु कहां जा रही है, ऊपर, तो मैंने ऐसे देख लिया कि वो ऐसे कितना गई, आपने कहा ऐसे तो वो h गई है, तो आपने h का, फिर यहाँ जाएगा कोस। अब मुझे बताओ बल नीचे है, विस्थापन ऊपर है, थीटा कितना आ जाएगा 180, और कोस 180 कितना होता है माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस mgh। आप कहोगे देखो ये अलग अलग है, यहाँ l है यहाँ h है। मैं कह रहा हूँ सुनो तो, मुझे बताओ क्या एक समकोण त्रिभुज बन रहा है? आपने कहा बिल्कुल बन रहा है। अगर मुझे इस l साइन थीटा को हटाना हो तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, मैं कहूँगा कि ये कितना है h, लंब बटे कर्ण, ये कर्ण है ना, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ से h का मान कितना आएगा l साइन थीटा। तो या तो मुझे ये कहो कि मैं यहाँ h का मान ये l साइन थीटा रख दूँ, तो ये कितना आ जाएगा माइनस mgl साइन थीटा, या ये कहो कि यहाँ l साइन थीटा की जगह h रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस mgh। ठीक है, तो उसका मतलब ये समझ आया कि अगर इस गुटके को यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो सबसे पहले देखो कि mg कहाँ है, mg नीचे है, तो मुझे विस्थापन ऐसा ही देख लेना है। विस्थापन कितना है, h है, क्योंकि बल ये नीचे काम कर रहा है, जहाँ ऊपर रहे हैं, तो हमने कहा माइनस mgh कार्य होगा, किसके द्वारा, mg के द्वारा। लेकिन अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति इसको उठा के लेके जाएगा तो उसे तो इससे विरुद्ध काम करना पड़ेगा, वो तो इसको ऊपर लेके जाएगा, तो उसका कार्य प्लस mgh आएगा। क्या आ जाएगा, प्लस mgh। नहीं आई बात समझ, थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही है, मुश्किल कुछ नहीं है, आप बस इतना समझो कि ये जो mg है ना, ये नीचे काम कर रहा है, वस्तु ऊपर जा रही है, तो थीटा कितना 180, तो इसलिए माइनस mgh। लेकिन अगर कोई व्यक्ति से उठा के ले जाएगा तो बल भी ऊपर लगाएगा, लेके भी ऊपर जाएगा, तो उसका काम कितना आएगा mgh। mg का काम माइनस आया क्योंकि ये नीचे है, वस्तु जा रही है ऊपर। अच्छा, अगर वस्तु को यहाँ से यहाँ लाते तो विस्थापन नीचे होता, बल नीचे लगता, तो इसका काम आ जाता mgh। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको खुद से करने हैं भाई, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कहूँ, अब सुनना ध्यान से थोड़ा सा, कि अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये mg है तो ये तो mg साइन थीटा होगा, हाँ ये भी सही बात है, और ये कौन होगा, ये होगा mg कोस थीटा। तो आप ये कह दो ना, देखो वस्तु जा ऐसे रही है, बल ऐसे लग रहा है, तो इन सबको भूल के मैं इसको देख लूँ, ऐसे गया कितना है l, बल ऐसे लग रहा है, तो कार्य का हो जाएगा fs कोस थीटा, f कितना है mg साइन थीटा, s कितना है, विस्थापन कितना है l। अब ये थीटा अलग चीज है इससे, यहाँ इसको अल्फा लिख लेता हूँ। अल्फा क्या है, f और s के बीच का कोण, और ये थीटा है यहाँ का झुकाव कोण। ये अल्फा क्या है, f और s के बीच का कोण। f इधर लग रहा है, आपने कहा हाँ, जा ऐसे रहा है, तो अल्फा 180 हो जाएगा, कोस 180 होता है -1, तो हो जाएगा माइनस mgl साइन थीटा। देखना माइनस mgl साइन थीटा ही है। हाँ, कैसे भी करो, ऐसे देखो तो बल ऐसा देख लो, ऐसे देख रहे हो तो बल ऐसा देख लो, आंसर वही आएंगे। l साइन थीटा को मैं h रख सकता हूँ, तो फिर से ही आ जाएगा माइनस mgh। यहाँ से बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर mg का बल देखना है, mg का, और वस्तु जा रही है ऊपर, तो आएगा माइनस mgh। अगर वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो होगा mgh, मतलब h क्या है यहाँ कि कितना चला है, ऊपर से नीचे कितना आया h, नीचे से ऊपर कितना गया h। ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस mgh, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस mgh। ये mg का वर्क है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध कार्य करेगा तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। जैसे व्यक्ति इसको ऊपर लेके जाएगा तो नीचे से ऊपर ले जाने में कार्य होगा प्लस mgh, mg के विरुद्ध। ऊपर से नीचे लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस mgh। तो आपको समझना है, फर्क समझना है बच्चों। लास्ट टॉपिक करते हैं अपना इसका, जिसमें हमें जो हमारे जो फोर्स हैं, बल हैं और विस्थापन हैं, वे हमें दे के रखेंगे सदिश रूप में। मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछे जाते हैं जैसे मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर शायद 5 होगा, ये जैसा भी होगा आप कर लेना एडजस्ट। ये बोल दिया जाता है बच्चों हमें कि किसी वस्तु पे जो बल है वो ऐसे है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, मतलब सदिश रूप में दे रखा है।
और ये कह देता है इस बल की वजह से जो वस्तु है वो उसका जो विस्थापन है S वो है I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। और हमें कह दिया गया बल निकाल लो, सॉरी कार्य निकाल लो, मेरे मुंह से बल निकल रहा है बार बार, कार्य निकाल लो। आपने कहा कि कार्य का सूत्र होता है F डॉट S। बच्चों अगर ये ऐसे दे रखा है सदिश रूप में I कैप J कैप K कैप में, तो फिर थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इससे करेंगे। सबसे पहले चेक करो कि ये बल नियत है या परिवर्ती। आपने कहा यहाँ 3 बदलेगा नहीं, 2 भी नहीं बदलेगा, 4 भी नहीं बदलेगा, तो ये तो नियत बल है। अगर यहाँ x y z आता तो ये बदलता, तो नियत बल हो जाएगा नियत बल का कारण जो कार्य होगा वो हो जाएगा F डॉट S। F का मान रखो 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस 4K कैप, और डॉट S का मान आ जाएगा I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। बच्चों देखो सदिश की जरूरत पड़ेगी। I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, I डॉट J 0 होगा। तो बच्चों I की I के साथ करेंगे, J की J के साथ करेंगे, K की K के साथ करेंगे। हमने कहा 3 की गुणा 1 में, यहाँ 1 है ना, तो 3 एकम 3, माइनस 2 की गुणा यहाँ माइनस 1 में, यहाँ 4 है, 4 की गुणा यहाँ 2 में, तो यह जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, 4 दूनी 8, यह जाएगा 13 जूल। ठीक है, मतलब 13 जूल का कार्य हुआ है। बच्चों आपको पढ़ा है सदिश में कि I डॉट I 1 होता है, I की I के साथ करना है, J का J के साथ, K का K के साथ, बाकी सब के साथ 0 हो जाएगा। तो I का आप J के साथ नहीं करेंगे, वो तो 0 हो जाएगा। तो I डॉट I 1 हो गया, 3 की गुणा यहाँ के 1 में हुई तो 3 एकम 3, J डॉट J 1 हो गया, माइनस 2 की गुणा माइनस 1 में हो जाएगी, K डॉट K 1 हो गया, 4 की गुणा 2 में हो जाएगी, 4 दूनी 8। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में ये बोल देगा कि एक बल है F, कुछ भी I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप, ये कोई बल है, या ऐसा कर लो 3I कैप। और ये कह देगा कि इस बल की वजह से एक वस्तु इस बिंदु 1 2 3 से 3 माइनस 1 2 पर चली गई। तो बच्चों जहां से चलती है वो उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है, और जहां वस्तु पहुंची वो उसकी अंतिम स्थिति होती है। ये हमने सदिश में पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब मुझे विस्थापन नहीं दिया तो विस्थापन मैं निकाल लूंगा। विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा देते हैं, या ये कहिए अंतिम स्थिति सदिश में से प्रारंभिक स्थिति सदिश घटा देंगे। इसका अंतिम स्थिति सदिश क्या बनेगा आप जानते हैं, 3I कैप बनेगा माइनस J कैप प्लस 2K कैप। ये जो मैंने लिखा I कैप J कैप K कैप, ये हमने डिटेल में सीखा था कि कैसे लिखे जाते हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। लेकिन मुझे तो विस्थापन लिखना है, तो विस्थापन मैंने आपको सिखाया था अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, 3 में से गया 1, तो यह जाएगा 2I कैप माइनस J माइनस 2J माइनस 3J, घटा के देख लेना 2K माइनस 3K, तो यह जाएगा माइनस K। ऐसा आ गया। कार्य निकालना है, बल हमारा नियत है 3 माइनस 1 4 नहीं बदलेंगे, तो F डॉट S आ जाएगा। F का मान रखेंगे 3I कैप माइनस J कैप प्लस 4K कैप, यहाँ आएगा डॉट S का मान रखेंगे ये 2I कैप माइनस 3J कैप माइनस K कैप। I की I के साथ, J की J के साथ, K की K के साथ 1 हो जाएगा। 3 की गुणा यहाँ 2 में होगी 6, माइनस 1 की गुणा माइनस 3 में होगी प्लस 3, 4 की गुणा माइनस 1 में होगी माइनस 4, 6 3 9 में से 4 गए, आ जाएगा 5 जूल। ठीक है, ऐसे हम ये सदिश वाले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ FS कोस थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बल दे देते हैं, बहुत सारे बल। जैसे इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, इसी को ये बोल देगा कि किसी वस्तु पे एक तो बल ये लग रहा है F1, एक बल लग रहा है ये F2, और ये दोनों बल मिलके इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लेते जाते हैं। कार्य निकाल लो। तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसा करो कि पहले इसका अलग से कार्य निकाल लो, इसका अलग से कार्य निकाल लो और जोड़ दो दोनों को, टोटल कार्य आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि पहले आप ऐसा करो, टोटल बल निकाल लो। टोटल बल हो जाएगा F1 प्लस F2, दोनों बल को जोड़ देंगे। 3 भी हुए तो ऐसे ही कर देंगे, 3I 6I माइनस 2J माइनस J माइनस 3J, 4K कितना हो जाएगा 8K। ये 2 बल थे, टोटल कर लिया हमने। अब हमें कार्य निकालना है तो सीधा लगा देंगे F डॉट S, कार्य बराबर F डॉट S। F है हमारा 6I कैप माइनस 3J कैप प्लस 8K कैप, और जो S आएगा वो विस्थापन कैसा आता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति, 3 में से 1 गया, 2I कैप माइनस J माइनस 2J माइनस 3J कैप
प्लस 2k माइनस 3k माइनस k कैप। घटाना आप सीख चुके हैं। ये 6 दूनी 12 माइनस 3 प्लस 9, ये कितना है 8, 8 माइनस 8 हो गया 12 में से 8 गए 4, 9 और 4 13 जूल का कार्य हुआ। ऐसे अगर 3 बल दे दे आपको, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्य, देखो भाई बच्चों कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। क्वेश्चन कितने भी कर लें, एक वीडियो में क्या 10 वीडियो में हम करते नहीं, खत्म नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये पहचान करनी है कि किसका कार्य निकालना है, वो बल नियत है या परिवर्ती है। नियत है तो आज मैंने आपको सिखा दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और बताऊं, एक क्वेश्चन बता देता हूं जाते जाते कि ये कोई एक कटोरा है हमारे पास, कटोरा अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये इसका सेंटर, इसकी जो रेडियस है बच्चों वो r है। हमने यहाँ एक गुटका रखा m द्रव्यमान का, हमने मान लिया m द्रव्यमान का, और इस पे बल लगाया हमने। ध्यान से सुनना, वो बल कई प्रकार से मैं लगा सकता हूँ। देखो अगर मैं वो बल ऐसे लगा के रखूँ हमेशा, ये यहाँ है, फिर यहाँ गया तो ये भी रहा, फिर यहाँ गया तब भी ऐसे रहा, फिर यहाँ रख गया ऐसे ही रहा। देखो दिशा नहीं बदल ली, मान लो ये 10 न्यूटन है, ऐसे बोल दो F है, ये F नंबर नहीं देते, तो ये नियत बल है। कैसा बल है? नियत बल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता जाऊं कि यहाँ इसकी दिशा ऐसे है, फिर इसकी दिशा ऐसे, फिर इसकी दिशा है, फिर इसकी दिशा ऐसे है, तब ये परिवर्ती बल हो जाएगा। अभी ये नियत बल है, तो नियत बल के लिए जो हमारा कार्य का सूत्र होता है वो होता है बल, यार मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वो होता है Fs कोस थीटा। अब मुझे बताना F कितना है, F। S क्या है? विस्थापन। विस्थापन, वस्तु यहाँ से यहाँ गई है भाई, तो ये है ना विस्थापन इसका, ये है इसका विस्थापन। आपने कहा ठीक है, अगर ये r है तो ये कितना होगा, r होगा। तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसको बोल सकता हूँ √2r। भाई ये क्या होगा बताना मुझे एक बार। आप कहोगे कि ये तो कर्ण है, कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग √, तो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर 2r स्क्वायर, √, में से r बाहर आ जाएगा, √2r बचेगा। ये कोण देख लो बस एक बार, देखो एक बात ध्यान से, ये r है, ये भी r है, तो जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ बनेगा। मान लीजिए थीटा है, तो ये बल ऐसे लग रहा है, विस्थापन ऐसे है, तो s की जगह बल F है, यहाँ लिख देता हूँ बल F है, s विस्थापन कितना आया है √2r। थीटा देख लेना अब ये थीटा यहाँ से निकाल लो, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई, अगर मैं ये थीटा निकाल लूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, मैथमेटिक्स इतना सीखना चाहिए तुम्हें। ये थीटा तो ये भी थीटा, मुझे ये थीटा चाहिए, थीटा क्या चाहिए मुझे, कोस थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ का कोस थीटा निकाल लूँगा। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है r और कर्ण है √2r, ये गया तो हम ये कह देंगे Fr। कितना कार्य हुआ, Fr। अब देखना वो जो हमने पढ़ा था कि बल, बल की दिशा में विस्थापन, या बल की विस्थापन की दिशा में बल गुणा विस्थापन। अब मुझे सुनना, क्या ये बल है? आपने कहा हाँ बल ऐसे लग रहा है, तो मैं ऐसे ही विस्थापन देख लूँ ना। तो मुझे बताओ जब वस्तु यहाँ से यहाँ गई तो इस दिशा में विस्थापन कितना हुआ? आप कहेंगे इस दिशा में तो विस्थापन r हुआ था, तो मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं सीधा लिखता F बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल ऐसे है, कितना है F, और इस दिशा में विस्थापन कितना है r, तो सीधा आंसर लिखता Fr। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके नीट जेईई में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, इतने मुश्किल नहीं होते, बस आपको अपना दिमाग खोलना है, चीज़ों को आसान करना है, ठीक है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आज हमने नियत बल द्वारा किया गया कार्य निकाला। कल का जो वीडियो हमने करेंगे उसमें हम परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, जिसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे। कल हम कार्य को खत्म करेंगे, फिर पढ़ेंगे हम ऊर्जा, और फिर पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, या उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा संरक्षी और असंरक्षी बल। चलिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।